फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीके जीएस और करंट का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र या आगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। यह जानकारी हमें अगंतुर निकाय के अलावा और किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये इसके अलावा हमको भगवती सूत्र से भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख वो जो है भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख से भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो हमारे चंदेल राजाओं ने करवाया था। ये जो कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में जो है कि छतरपुर ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी? तो बलबन ने दिल्ली में जो है नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ हमारे लोकमान्य तिलक जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हमारा 23 जनवरी 1897 को हुआ था, यानी कि कटक में हुआ था। कटक उड़ीसा में है। और जो है 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलन कर उनके नरेश की इच्छा पर निर्भर था? तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर है देशी रियासतों, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश हमारा 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश राजधानी का कौन सा युग्म सही है? तो फ्रांस की मैड्रिड ये सही नहीं, फ्रांस की होती है पेरिस। और ऑस्ट्रिया की सिडनी ये भी नहीं सही, इसकी होती है हमारा कैनबरा। तो ये दोनों सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है इक्वाडोर, मैक्सिको, भूमध्य सागर या चिली? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हुआंगहो नदी चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो बिहार का शोक हमारा कोसी नदी होती है। अगला क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू उगाने के लिए सबसे जो है लाल लैटेराइट मृदा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? पंजाब सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक भी, यूनाइटेड बैंक है, ये नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक जो है ये नहीं, इसमें 60% जो है आरबीआई की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर जो है हमारे केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज़ादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा सुधार कौन सा है? तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा है वस्तु सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या भू राजस्व? तो ऑप्शन ए जो है ये सही है, वस्तुएं सेवा कर, यानी कि जीएसटी जिसको बोलते हैं। 1 जुलाई 2017 को ये जो है लागू हुआ था और 101वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है पारित किया गया था। इसमें 5 तरह के टैक्स होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं सुमेलित हैं? कौन सी योजनाएं सुमेलित सही है? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, ये तो सही है। स्टार्टअप इंडिया अप्रैल 2016, तो ये तो सही नहीं है। स्टार्टअप होता है हमारा अगस्त 2015 में। स्टैंड अप इंडिया ये हमारा होता है अप्रैल 2016 में। विनिर्माण ये सही है 4 नवंबर, यानी कि पहला और आखिरी सही है, यानी कि ए और डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया। यह राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं और उपभोक्ता वकालत समूहों की सुरक्षा के उपायों को अपनाने का एक उदाहरण था। तो किसने अपनाया था? ये जो है हमारा
ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त राष्ट्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियां और संबंधित अनुशंसाओं को सम्मिलित कीजिए। तो बलवंत राय मेहता ये त्रिस्तरीय से संबंधित था, यानी कि पंचायतों की त्रिस्तरीय ढांचा। ए का 2 हो गया। अशोक मेहता द्विस्तरीय से, यानी कि बी का 1 हो गया। ए का 2 और बी का 1 किस में है? ए का 2 और बी का 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ये है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के भाग 4 में नीति की निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ये सही है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है, यह भी सही है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? तो ये हमारा अनुच्छेद 224 के द्वारा जो है शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? न्यायिक, अर्ध न्यायिक व सलाहकारी, केवल सलाहकारी, पूर्ण न्यायिक व सलाहकारी। तो वित्त आयोग एक हमारा अर्ध न्यायिक व सलाहकारी आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो न्यूट्रॉन का जो है हमारा जेम्स चैडविक जी ने किया था। ईंट पर नाच एक ट्रिक है, उससे हमारा इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने किया था, गोल्डस्टीन भी बोलते हैं, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना हो। यह कौन सा नियम है न्यूटन का? तो ये हमारा न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम होता है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का प्रथम घटक क्या है? तो गोबर गैस को हम जो है मीथेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर प्लांट होता है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस मिशन का लॉन्च किया गया है? किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो सूर्य के अध्ययन के लिए हमारे आदित्य L1 को जो है लॉन्च किया गया अभी जल्द में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तपेदिक रोग टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो टीबी का उन्मूलन जो हमारा 2025 तक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान है? तो वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार 23-24 के अनुसार हमारा 6 से 6.8% रहने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी? तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 की थीम क्या है? तो हेपेटाइटिस यानी लीवर से संबंधित एक बीमारी है, तो इस बार जो इसकी जो वो है थीम है वो है 1 लाइफ 1 लीवर, ये इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में प्रथम बार एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति गोन कोकेन नैनोई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारा इक्वाडोर, घाना और चिली या एस्टोनिया है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिली के द्वारा चिली है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? पटना, लखनऊ, भुवनेश्वर या देहरादून? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में किसकी नियुक्ति जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष के पद पर हुई है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है जेम्स फर्गूसन, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को आथूर पान के पत्तों के लिए हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से प्राप्त दिया गया है?
प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना। तो ये जो हमारा 60 जो है इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु को जो है जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो हमारा जो है 12, 10 जनवरी, 5 नवंबर या 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इन्होंने हरित क्रांति के उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था और इनको जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा जो हमारा लखनऊ में स्थित है। इसको 1838 में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक प्रोटोकॉल अपनाया गया था। ये हमारा 1997 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, गोवा का लोकगीत क्या है? तो गोवा का लोकगीत जो है मांडो है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग हमारा उत्तर कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की हमारा सियोल है, वियतनाम की है हनोई और कंबोडिया की मुझे याद नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक जो हमारा BR अम्बेडकर जी ने लिखी है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर के रूप में जाना जाता है? नहीं, कौन सा राज्य नहीं है? तो त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, सिक्किम हमारा जो है 7 सिस्टर जो है नहीं है। उस टाइम पे इसका जो है राज्य का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचिंगम हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, मुंबई, देहरादून, नागपुर। तो ये हमारा महाराष्ट्र के ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो नागपुर, यानी महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।